घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? जो जहां से आए वहां भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? देश में जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है निकाल दो। हम देश से चुन चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम करेंगे। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जंगल राज से बचाए रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। पतंग छाप को वोट डालेंगे तो सरकार नहीं बदलना है, मुकद्दर को बदलना है, सीमांचल को बदलना है। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है। सत्ता सिद्धि की ये जोर आजमाइश सीमांचल को साधने की। सीमांचल यानी अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। सीमांचल के 4 जिलों की 24 सीटें अक्सर चुनाव नतीजों का रुख पलटती आई हैं। सीमांचल का सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक ताना बाना चुनावी संग्राम को अक्सर दिलचस्प बनाता है। इस बार सीमांचल में जिन मुद्दों के इर्द गिर्द सियासत की धुरी घूम रही है उनमें फर्जी वोटर, घुसपैठी, अपराध, पलायन, विकास और रोजगार जैसे ज्वलंत मुद्दों का ज्वार है। ये मुद्दे सीमांचल में सत्ता सिद्धि की राह में किसके लिए रोड़ा है और किसे सत्ता की गद्दी सीमांचल सौंपेगा। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। जो राम का है वही हमारे काम का है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। लालू परिवार हमको बंधुआ मजदूर समझते हैं कि लालू को मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी को बनाया, तेजस्वी को 4 साल उप मुख्यमंत्री बनाया। अब आकर कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी बोलता है कि मैं हर घर में नौकरी दूंगा। 90% मुसलमान इंटर पास नहीं है, क्या नौकरी मिलेगा आपको? सीमांचल किसके सियासी दावों और वादों पर भरोसा कर वोट करेगा? सीमांचल के वोटर का मूड मीटर मापने का श्री गणेश हमने उस 7 विधानसभा वाले कटिहार से किया, जहां 44.5% मुस्लिम वोटर हैं, जो हर बार कटिहार का किंग तय करते हैं। अब की बार भाईजान किसे सत्ता की चाबी सौंपने के मूड में है और क्यों? हम पहुंच चुके हैं सीमांचल के कटिहार में और अब दूसरे चरण में यहाँ पर वोट पड़ना है और इसको लेकर तमाम हलचल भी है और हम यहाँ पर मूड भांपने के लिए आए हैं कि आखिर यहाँ की जनता इस वक्त सेकेंड फेज के चुनावों को लेकर क्या सोच रही है। यहाँ कुछ लोग हैं जो रोज़ इसी तरह मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अब बात चुनावों की इनसे होगी क्योंकि चुनावी मौसम है। ये बताइए, चुनावों के इन मौसम में पहले दौर का चुनाव हो चुका है, अब दूसरा दौर का चुनाव होना है, सीमांचल उसमें अहम है। मुद्दे इस वक्त कटिहार के लिए सबसे बड़े क्या हैं? बिहार के राजनीति में इस बार ये देखा जा रहा है कि मुद्दा क्या नहीं है, गुद्दा क्या है। तो मुद्दा और गुद्दा में लोगों को उलझा दिया गया। मुद्दा वही है कि जो हमारे लिए विकास की बात करे और बात न करे, क्योंकि बात को सुनते काम करे, सुनते सुनते हम लोग कल को बच्चे थे, अब हम लोग बुजुर्गी पे आ गए हैं। अब मेरे बच्चे अब हमसे सवाल कर रहे हैं, पापा ये चीज़ कब बनेगा? हम लोग फाटकों पे 2 घंटा खड़े रहते हैं रेलवे इस पे कि आखिर हम लोगों के लिए फ्लाईओवर क्यों नहीं बन पा रहा है। आज पूरे पटना में देखिए कई डिफरेंट जगहों पे बना है, लेकिन सीमांचल को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। देखिए, इस बार आपको देखने को मिला कि महिला वोटर ज़्यादा है। इसके पीछे कारण ये है कि कोई वहाँ से कोई भेदभाव हो के किसी के लिए कुछ नहीं किया जाता है। जितने हिंदू महिला को सपोर्ट हो रहा है उतना ही मुस्लिम महिला को भी सपोर्ट हो रहा है, और यही कारण है कि आज सारे लोग निकल के आ गए हैं वोट देने के लिए। तो ये भेदभाव की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई चेहरा देख के, धर्म देख के काम हो रहा है। हाँ, ये है कि इलेक्शन के टाइम में ये जातिवादी बिहार का शुरू से रहा है।
आज भी वही हो रहा है कि जाति में बढ़ जाते हैं लोग और फिर इसके बाद देखिए सब एक हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार तो आज सब कुछ दे ही रही है, ऐसा नहीं है। रही बात डेवलपमेंट की, हाँ ठीक है, डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए था कटिहार का, सीमांचल का, उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, ये बात सही है। तो इसके लिए फिर आगे प्रयास होगा। कटिहार सिर्फ एक जिला नहीं है बल्कि उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार है। ऐसा जंक्शन है जहां बिहार, बंगाल और बांग्लादेश की संस्कृति का संगम होता है। कटिहार की राजनीति यहां के भूगोल की तरह पेचीदा रही है, लेकिन मुद्दों की पेचीदगी के बीच कटिहार किसे वोट करेगा? नीतीश कुमार का जो है ना, शुरू से, आज से नहीं, जब से वो सरकार में आए, महिलाओं को पंचायती राज में, त्रिस्तरीय पंचायत में 50% आरक्षण देना, 35% महिलाओं को जो है नौकरी में आरक्षण देना, जीविका दीदी, अभी भैया बता रहे थे, जीविका दीदी को जो है जीविका समूह बनाना, और इसी तरह से और कोई चुनावी मुद्दा में जो है महिलाओं को अभी बेनिफिशरीज नहीं बनाया गया। पर एक मुद्दा जो आपके जहन में अभी सबसे ज़्यादा है, जिसको लेकर आप वोट करने वाले? मेरा सीधा मुद्दा आपको जो बेरोजगारी और इसका जो चल रहा है कि बिहार में, खास करके बिहार में और उस पर से सीमांचल में कि पलायन जो होता है, इस सब का निष्कर्ष मेरे ख्याल से तो एक ही चीज़ समझ में आता है, परिवर्तन ही विकास करेगा। और आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए बस जो विकसित बिहार जो अभी बना है नीतीश कुमार के राज में, बस मेरा वोट उसी पर है। आपका वोट किसके लिए, कौन से मुद्दे की? जो रोजगार और इंडस्ट्री की बात करेगा उसके वो। आपका? जी, बिहार अल्टीमेटली विकास ही मुद्दा है और विकास हो भी रहा है, दिख भी रहा है। कटिहार पूर्णिया का आज जो रास्ता आप भी आए होंगे तो कटिहार मनिहारी हो, सब तो डेवलपमेंट हो रहा है और वही मुद्दा है। और ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए और विकास की ज़रूरत है हमें। विकास, रोजगार। और आपका? हर आदमी विकास के लिए है, जो भी चुनाव होगा, जो भी वोट लोग करेंगे, विकास के लिए ही करेंगे। और विकास बहुत अच्छा बिहार में हुआ है। हम लोग पिछले 15 साल वाला भी शासन देखे हुए हैं, इसलिए बहुत अच्छा, नीतीश जी का सरकार बहुत अच्छा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कटिहार की 7 सीटों पर किसी एक दल का दबदबा नहीं रहा। नतीजों पर गौर करें तो 7 सीटों में से 4 एनडीए के खाते में गई, 3 पर महागठबंधन को जीत मिली। लेकिन क्या इस बार 2020 का गणित बदलेगा? मतदाताओं के मूड मीटर की नब्ज टटोलते हम हसनगंज पहुंचे। आदिवासी बहुल हसनगंज के हाथों में बांस की टोकरियां बनाने का हुनर है, लेकिन उम्मीदों की टोकरी किस दल की झोली भरेगी? हम इस वक्त कटिहार के हसनगंज में मौजूद हैं और यहाँ पर एक आदिवासी समुदाय है जो बांस की इन टोकरियों को बनाने के काम में लगा है। पुश्तों से यही काम ये समुदाय करता रहा है। ये बात करते हैं कुछ यहाँ महिलाओं से कि आखिर इस बार चुनावों में उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनके लिए मुद्दे क्या रहेंगे। ये बताइए, चुनाव आ रहा है ना, 11 तारीख को वोट पड़ना है, तो आप लोग अपनी परेशानी बताते हैं। आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं कि चुनाव से कुछ बदलता है? नहीं दीदी, चुनाव के लिए तो बदलना ही पड़ेगा। नहीं तो आप जब आते हैं, जब लोग आपसे वोट मांगने, आप लोग बताते हैं अपनी परेशानी तो बताते हैं। कोई पूछता भी नहीं है परेशानी, सिर्फ आता है वोट के बारे में बोलता है। परेशानी कोई नहीं पूछता है कि हाँ आप लोग को क्या परेशानी है, आप लोग कैसे चलते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है। तो आप लोग बोलते नहीं है कि हमको मदद करो तब हम वोट देंगे? नहीं, वोट तो पहले दो तब नहीं मदद करेंगे। हाँ, पहले वोट दो, जीतेंगे तब नहीं मदद करेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे तो कहाँ से मदद करेंगे। मदद तो करता है यही मोदी भैया, नीतीश भैया, जो भी देता है यही देता है। राशन फ्री किया है, पेंशन भी बढ़ाया है 1100 रुपया और 10,000 टका दिया है। बुनियादी मुद्दों के बीच कटिहार में मुद्दा रोटी रोजगार का है, लेकिन पलायन के सियासी परिभाषा को यहाँ के वोटर कैसे महसूस करते हैं? क्या पलायन सीमांचल में मुद्दा है? देखिए, चुनावी मौसम है, आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे जहन में, दिमाग में, जिसको सोच के आप वोट? रोजी रोजगार होना चाहिए मैडम। प्रशांत किशोर अभी बोल रहे रोजी रोजगार के लिए, वो सब होना चाहिए मैम। बिहार में हम लोग झुट्टो दूर दूर जाते हैं 10,000 12,000 रुपया कमाने के लिए। गुजरात गए मैम, गुजरात में हम लोग को मैम ठग लिया, टोटो में बैठा के घुमा के मारबो किया, पैसों छीन लिया। ये सब डर से बाहर जाने के लिए मन नहीं करता। जा चुके हो गुजरात? जी, गुजरात पर हमारा बम्बई, पंजाब, दिल्ली, हर जगह गए मैम।
कहीं कुछ नहीं, 8,000 10,000 कमाते हैं, बस कुछ नहीं होता। इसलिए फिर लौट के यहीं आ गए? यहीं आ जाते हैं। कटिहार के मोगंडा खान टोले में चले आइए तो मुद्दों का ज्वार महसूस होता है। यह इलाका मुस्लिम बहुल है। पहले 65% वोटिंग हुई। सियासी चश्मे में वोटिंग के पीछे प्रवासी वोटर और महिलाओं की भागीदारी बताई गई। मुद्दों की नब्ज टटोलते मुस्लिम टोलों में बम्पर वोटिंग का सटीक जवाब भी मिला। हम इस वक्त कटिहार के मोगड़ा खान टोला के कुछ महिला मुस्लिम वोटर्स के साथ हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो शहर में काम करते हैं और चुनावों के लिए वो घर लौटी हैं ताकि वो अपना वोट दे सकें। आप बता रही थी आप दिल्ली से आई हैं और वोट डालने आई हैं अपने पति के साथ? हाँ, पति के साथ आए हैं वोट डालने। पति को लेके आए हैं। दिल्ली में खाना बनाने में हमारा आदमी बेलदारी का काम करता है। तो आपको लगा कि आपको लौटना चाहिए घर और चुनावों के दौरान और वोट डालना चाहिए? तो ये था कि हम वोट हो रहा गांव में, हमको जाना है वोट गिराना, इसलिए आए हैं वोट गिराने। वोट गिरा के फिर वापस चले जाएंगे। तो आप यहाँ क्यों नहीं रहती हैं? यहाँ क्यों नहीं? यहाँ रहते, यहाँ कोई काम धंधा नहीं है तो किस लिए रहेंगी? यहाँ काम रहेगा तो कहे जाएंगे, घर द्वार छोड़ करके। बूढ़ी माँ को छोड़ के घर पे जाते हैं यहाँ रख के, मजबूरी में जाते हैं। यहाँ कोई रोजी रोजगार नहीं है। जो मतलब करे, सही काम करे, उधार करे कि हमको सारा सामान मतलब कि जो भी दिक्कत है गरीब को यहाँ रोजगार दे। उसके बाद में जो दिक्कत है गरीब का कि जैसे नाला नहीं है, रोड नहीं है, कि बहुत आदमी को जो है मतलब बात लेटरिन नहीं बना, इंदिरा आवास नहीं, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिल रहा। मतलब कि इतना दिन से कुछ नहीं मिला, आप जो है बदले कि आप कुछ मिले। हम लोग को बोला गया है कि 2 लाख रुपए फिर मिलेगा बिजनेस करने, मिलेगा तो फिर कोई बिजनेस करेंगे। इसको भी मिला है, ये महिला को। आपको मिला है? क्या किया आपने उससे? हम बिजनेस करते हैं फूल का। क्या बिजनेस? फूल का बिजनेस। अरे वाह, फूल का बिजनेस मतलब? गाड़ी पर ठेला में करके गांव गांव घूर के बेचते हैं। सब पौधा है उसमें, अमरूद, आम, लीची, जामुन, गुलाब, सब रंग। से पहले क्या करती थी? सब दिन यही बिजनेस करते हैं। अच्छा, वो आया पैसा तो और लगा दिए। हाँ। कटिहार विकास चाहता है। विकास बड़ा मुद्दा है। कटिहार के छोर पर एक गांव है डिगरी। दूर तक फैले केले के खेत, मेहनत करते किसान यहाँ दिख जाएंगे। सवाल था, अब की बार डिगरी गांव का केला किसान किन मुद्दों पर वोट करेगा? केले और मक्के के खेत के ठीक सामने बैठे हुए हैं कुछ किसान यहाँ पर कटिहार के हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कि यहाँ तो हर फसल, चूँकि बाढ़ फ्लड एरिया नहीं है, यहाँ पे हर फसल होता है। पहले यहाँ केला का खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन उसमें पनामा बेल्ट एक ऐसा बीमारी आया जो किसान उससे आहत होके। तो ये किस मक्के में लगती है? ये वाली केला में लगती है। केला में लगती है। हाँ, केला में। और आहत होके लाचार होके केला का खेती छोड़ना पड़ा। आपको हम बहुत धन्यवाद, कम से कम हम लोग को यहाँ तक आए, सरकार तक जो है ये आवाज़ जाएगी। हम लोग पनामा से पीड़ित हैं, जिसके कारण केला से हम लोग चाहते हैं कि केले की खेती वापस उसी पैमाने पे हो जिस तरह से पहले होती। हाँ, उससे किसान लाभप्रद था, उसमें अधिक मुनाफा होता था। और केला जो है हम लोग का एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाता था। सब आपार व्यापार बंद है। उससे अच्छी कमाई होती थी। अच्छी कमाई होती थी। अभी जो है फिलहाल जो है 5-7 बरस से जो है पनामा लेकर के जो है किसान जो है मुरझाया हुआ है। अगर वैसा कोई बीज मिल जाए हम लोग को सरकार की तरफ से, बाहर से हो या कहीं से भी, तो ऐसा जिसमें पनामा बिल्ट न लगे तो हम लोग सारे केला किसानों की परेशानी है इस इलाके में। इलाका कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, जितना भी केला किसान यहाँ है सबका परेशानी सेम है। अगर इसमें कोई हम लोग को नया नर्सरी से कोई नया पौधा या नया वेराइटीज मिल जाए और जिसमें कि पनामा बिल्ट न लगे तो किसान धन्य हो जाएगा। तमाम मुद्दे हैं कटिहार के किसानों के जो इनकी जहन में है इस वक्त, और ये सभी चाहते हैं कि इस पर सुनवाई हो। इसी को लेकर जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर चुना जाए 11 तारीख को और वो विधायक बने, अपनी इनकी जो बात है वो विधानसभा तक पहुँचाए और तब की तत्कालीन मौजूदा सरकार तक भी पहुँचाए। कटिहार से करीब 31 किलोमीटर दूर सीमांचल का पूर्णिया चले आइए तो जूट मिलों की घनघनाहट सुनाई देगी।
मखाना का खजाना दिखेगा, मेहनतकश किसान दिखाई देंगे। एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ मखाना किसानों के बीच पहुंचे। भाई मैं आ रहा हूँ आप लोगों के साथ, बता दीजिएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। उनसे पूछा कि इतनी मेहनत के बाद क्या मिलता है, क्या सरकारें या नेता उनकी सुध लेते हैं। हाँ भाई साहब, आपका नाम क्या है? दिलीप ऋषि। दिलीप ऋषि जी, बताइए कि सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को समझाइए कि मखाने की खेती होती कैसे, दिखाइए थोड़ा। मखाना का खेती यही पानी का धन है। माँ गंगा जे देता है किसान को वो हो जाता है। जब कभी किसान को डुबा देता है, कभी किसान को होता है, तब हम लोग खट पाते हैं। किसान को नहीं होगा तो किसान हमको क्या खटा पाएगा, नहीं पाएगा। ठीक हो जाता है तो उसको आंदोलन से किसान दोबारा से हम लोग काम करते हैं। 50 टका 30 टका करके, जैसे गुड़िया वैसे दाम। दिखाइए थोड़ा, खेती करके दिखाइए, बताइए कैसे करते हैं। खेती देखिए ना, मारते हैं पैर है, देखिए कितना दाना आया कि गया में ना आया। हम लोग गरीब आदमी हैं, देखिए आपको दिखा देते हैं कैसा। इतना पानी में देखिए, इतना बुक भर पानी है। देखिए यहाँ देखिए कितना एकदम है। देखिए 4 दाना से 10 दाना बेसी नहीं है। हाँ, इसमें जंगल झाड़ है, इसको जंगल हम साफ करते हैं। साफ करके आपको फ्रेश से दिखाएंगे। देखिए क्या दाना, इसमें घोंगा टोंगा सब है। देखिए इसको गुड़िया कहते हैं। हाँ, इसको गुड़िया कहते हैं। ठीक, गुड़िया कहते हैं। तब 10 टका होता है हम लोग। तो कितने घंटे आप पानी में रहते हैं एक दिन में? घंटे मोटा मोटी 5 घंटा। 5 घंटा। हाँ। तो कितनी दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी 400-300 हो जाता है। बहुत बुरे हाल से चल रही है, क्योंकि किसान को होगा नहीं तो किसान हम लोग को देगा कहाँ से। जैसे बेनिफिट होता है एक मखाने का, कभी रेट बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। उसमें अगर इसका रेट बढ़ गया तो हम लोग को भी रेट बढ़ता है। ये लोग का रेट घट गया तो हम लोग को भी रेट घटता है। हम लोग एक से सुबह घुसते हैं 7 बजे, 5 बजे उठते हैं। उसमें 400 रुपया 300 रुपया दिहाड़ी मिलता है। उसके बाद भी किस दिन होता है, किस दिन नहीं होता है। ऐसे नहीं कि रोज का 400 मिल रहा है, एक दिन होता है, एक दिन नहीं होता है। तो एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग के किसान का खोज खबर लेने के लिए आए। फरवरी के महीने में इसका जो है बीज जो है रोपाई होता है, पौधा लगाया जाता है और 6 महीना किसान इंतजार करता है। उसके बाद अभी जो इस समय आप आए हुए हैं, ये फसल हमारा पक करके तैयार हो गया है, जिसको कि हम लोग अभी मजदूर से लगा करके निकलवा रहे हैं, है ना। तो अब यह है कि ये मखाना का रेट है ना, तो वो फ्लैक्चुएट करते रहता है। कहने मतलब अस्थिर रेट है नहीं इसका, क्योंकि अब जो मखाना का बोर्ड बना हुआ है, अभी आप सुने ही होंगे कि अब दरभंगा में बोर्ड बना हुआ है, जबकि 70% से 80% मखाना का उत्पादन हमारे पूर्णिया से, अगर देखा जाए कोसी जोन का, तो पूर्णिया क्षेत्र के आसपास से आता है। लेकिन आपने बोर्ड बना दिया दरभंगा में। हम लोग किसान जो है समस्या अपना दरभंगा कहने तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अपना खेती किसानी भी देखना है। यहाँ 80% जो इंडिया में या विदेशों में सप्लाई हो रही है, वो हमारे हरदा पूर्णिया से ही हो रही है, जिसका कि किसानों को ये फायदा नहीं हो रहा है कि इसमें बिचौलियाँ बहुत ज़्यादा है। 7 विधानसभा सीट वाले पूर्णिया में बुनियादी मुद्दों का शोर सुनाई देता है। 2020 के नतीजों पर गौर करें तो एनडीए को 4 सीट मिली थी। 1 सीट पर एआईएमआईएम को जीत हासिल हुई, जबकि 2 सीट महागठबंधन के खाते में गई। सीमांचल में मखाना बड़ा मुद्दा है, इसलिए भी क्योंकि बिहार देश के कुल मखाना उत्पादन का 80 से 90% तक पैदा करता है। सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल इसका मखाना उत्पादन के केंद्र है। मखाना कितनी मेहनत से तैयार होता है और सीमांचल में मखाना किसानों के मुद्दे क्या हैं? हमारे दर्शकों को समझाइए क्या कर रहे हैं अभी आप? मखाना बोल रहे हैं। मखाना बोल रहे हैं, तो कितना वक्त लगता है इसमें? इसमें लमसम एक बार यहाँ जाने में लगता है लमसम 1 मिनट 2 मिनट लग जाता है। 1-2 मिनट में हो जाता है। तो कितने पैसे बनते हैं आपके दिन के? वो नहीं बता सकते हम कितने पैसे बनते हैं। इसमें मेहनत के ऊपर है, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना पैसा होगा। मतलब कैसे कि जितना आपने मखाना बुन दिया उस हिसाब से पेमेंट मिलेगी? नहीं, जितना हम लोग सुखाते हैं उस हिसाब से होता है। ऐसे भी होता है कि अगर धूप नहीं निकलेगा तो पूरा दिन का मेहनत खराब हो जाएगा। अच्छा, धूप की क्यों जरूरत है? वरना ये इसको दिन भर सुखाना पड़ता है और टाइमिंग से सुखाना पड़ता है। इसमें नहीं ज़्यादा धूप लगना चाहिए, नहीं कम लगना चाहिए। तो पिछले कई दिन से तो बहुत बारिश बंद था, काम बंद था उस दिन से।
तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे बड़े मुद्दे आपके क्या हैं? सबसे बड़े हम लोग मखाना फोड़ते तो मखाना का मुद्दा लेके चलेंगे ना। क्या मखाना में क्या आपको चाहिए? मखाना में हम लोग को यही चाहिए कि जो रेट होता है ना नीचे ऊपर वो नहीं हो। कितना ऊपर नीचे होता है रेट? एक दिन में 100-150 गिर जाता है रेट। हर रोज ऊपर नीचे होता है? हाँ ये होता है मखाना में। यहाँ मिनट में ही रेट गिरा देता है। जैसे अब वो तो आगे वाला आदमी जाने, गद्दी वाला जाने। जैसे हम लोग यहाँ फोड़ते हैं ना तो हम लोग इतना रिस्क लेके फोड़ते हैं कि हम लोग का पैसा बच जाए, लेकिन कोई लिमिट नहीं है कि बचेगा कि नहीं बचेगा। कारोबारी स्तर पर मखाना मुकद्दर का सिकंदर है। सालाना 550 करोड़ रुपए का मखाना बिहार तैयार करके बेचता है। अगर इस उद्योग को और बेहतर करना हो आपके हिसाब से उसके लिए क्या करने की जरूरत है? जैसे हमारे यहाँ पे गुड़िया का जो रेट था, जैसे हम लोग खरीदे 30,000, अभी जो है कि बाजार में 20,000 हो चुका है। और मार्केट लावा का रेट तभी 900 रुपया था। अभी तो जितने का आपने खरीदा उससे सस्ता हो गया है? सस्ता हो गया है। अरे? अभी हम लोग को बार कुंटल पे 10,000 20,000 करके नुकसान जा रहा है ये गुड़िया। अभी बाहर हम लोग को जैसे पता चला, व्यापारी लोग से कांटेक्ट जैसे करते हैं तो माल बाहर नहीं जा रहा है, इलेक्शन है, ये है वो है, बहुत तरह का बात बताता है हम लोग को, जिसके कारण जो है कि अभी खरीदारी बहुत कम हो रहा है बाजार में। सबके घर में माल स्टॉक है, रेट के कारण हम लोग को नुकसान हो रहा है। अगर रेट 900 रुपया कुछ आ जाए तो हम लोग को बहुत राहत हो सकता है। हम लोग को सरकार से यही मांग है कि ये बाहर जितना से जितना मतलब सेल हो, रेट यहाँ पर मिले हम लोग को बढ़िया। चलिए आप इसको पहले वहाँ डालते हैं, फिर ज़रा प्रोसेस समझाइए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बताइए कैसे होता है। हम इसको गर्म करते हैं पहले, यहाँ पे गर्म करते हैं, इसको गर्म करते जाते हैं। जब वहाँ पे जा करके खुद आवाज़ करने लगता है तो देख रहे हैं वहाँ पर फूल जाता है। हाँ फूल नहीं जाता, उसको पीटना पड़ता है। वो लमसम 3 किलो या 2.5 किलो का होगा, उससे उसको मारना पड़ता है तब फूलता है। हाँ उसका हाथ जल जाता है। आगे वाला घानी जो काटता है ना, जैसे वो निकाल के देता है उसको, तो उसका भी हाथ जल जाता है इसमें। तो खा सकते हैं वो आखिर वाला कि नहीं खा सकते हैं? खा सकते हैं। Freshly popped मखाना, this is actually रुचि अब ये बताइए कि पिछले 5 या 10 साल में बिहार की कितनी तरक्की हुई है? बहुत तरक्की हुई है। तो आपने क्या देखा है बताइए? आपने क्या देखा है? आपने हम लोग को घर द्वार मिला है। हाँ अच्छा, राशन कार्ड देता है। तो आप बिहार की सरकार से खुश हैं काफी? आप वोट डालेंगे इस बार? किस डालेंगे? अच्छा किसको डालेंगे? फूल साहब को। हाँ फूल साहब को। फूल को डालेंगे। और 5 साल पहले किसको 5 साल पहले आपने किसको वोट डाला था? जाएंगे सर तो किसको डालेंगे नहीं डालेंगे तो अंदर जाके मतदान करेंगे। अच्छा चलिए, तो इस बार आपको लग रहा है एनडीए की सरकार वापस आ रही है? चलिए ठीक है। These makhanas taste better than anything that comes out of a plastic packet. Fresh from a makhana factory in Purnia. The most delicious. यानी मुद्दे क्लियर, वोट विकास पर होगा, लेकिन सीमांचल के बाकी हिस्सों में किसका जोर है, इसकी ग्रह खुलना बाकी था। सीमांचल बिहार का वो इलाका है जो कहने को तो सिर्फ 24 सीटों में सिमट जाता है, लेकिन कई जगहों की अंतर्राष्ट्रीय और देश की सीमा से लगा रहता है, इसीलिए इसे सीमांचल कहा जाता है। एक और पश्चिम बंगाल है जो कि दूसरा राज्य है, तो दूसरी ओर है नेपाल और तीसरी ओर है बांग्लादेश। 4 जिलों को मिलकर इस पूरे इलाके को बनाया जाता है। लेकिन यहाँ के वो छात्र जो इस बार देश के भविष्य और अपने राज्य के भविष्य पर मोहर लगाएंगे, वो क्या सोचते हैं? मैं इस समय हूँ पूर्णिया में और इस छात्रावास में अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी छात्र मौजूद हैं। वो क्या सोचते हैं इस बार के मुद्दों के बारे में, उनसे बातचीत करते हैं। हम ते मारे चमुक्का का पार में, हम ते मारे चमुक्का का पार में, हमारा नौकरी न मिलले बिहार में। हो भैया हमारा नौकरी न मिलले बिहार में। ये गाना गाते हैं तब इतनी तालियां बजती हैं, एकदम सुर ताल पूरे राग के साथ, ऐसा लगता है नब्ज छूली बच्चों की, सब छात्रों की। तो ये युवाओं का दर्द है मैम, कि हम लोग जो इतना दिन से 30 साल उम्र हो गया है, बाल दाढ़ी पक गया है, लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे BA MA BSc सब करके लड़का भी यहाँ बैठे हुए हैं, वैकेंसी निकलती है पेपर में ही सीमित हो जाती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसी तरह अपना जीवन यापन चल रहा है। सीमांचल में उन्होंने टिकट का बंदर बांट किया है, उन RSS और भाजपाइयों को टिकट दिया है।
जो इस बिहार को तोड़ने का काम, हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं, जो है ना, जो बिल्कुल कांग्रेस वाले ही कांग्रेस तोड़ रहे हैं फिर तो। जी, कांग्रेस तोड़ रहे हैं। ये तो कृष्णा अलावरू जो प्रभारी थे बिहार के, उन्होंने उनको एयरपोर्ट पे मारा गया कार्यकर्ताओं को, क्या अब भी देखी होंगी मैडम। तो पूरे बिहार को बेचने का काम कृष्णा अलावरू, पूरे बिहार को बेचने का काम शकील अहमद खान CLP लीडर, उनको दिक्कत है यहाँ के मुसलमानों से, नेताओं से। हम तो स्टूडेंट है, तो हमारा मुद्दा यही है कि हमें रोजगार होना चाहिए, और रोजगार की अभी बात कर रही है जो भी पार्टियाँ जो भी है, सब अपना रोजगार के बारे में बता रहे हैं, युवाओं के बारे में बता रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कितना रोजगार देंगे उतना रोजगार देंगे, लेकिन ये जो बताया जा रहा है ये वास्तविक रूप में भी होना चाहिए। जाति बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में जब चुनाव आते हैं तो। हाँ मैम, इसके लिए तो जाति बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सब लोग अपने जाति को ही देखते हैं। क्योंकि जो आधुनिक युग का जो जिस तरह से लोग हैं वो प्राचीन सोच को ही रखते हैं, वो जाति आधारित सोच को ही रखते हैं। उसका माइंडसेट सबसे पहले तो परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा उन लोगों को अपना माइंडसेट, कि जाति देखने से आजकल कुछ नहीं होता। शिक्षा नीति इतना खराब हो चुकी है कि लेकिन टाइम पे परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा होने के बाद भी 3-4 महीने उसके रिजल्ट आने का वेट करना पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों का सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं होती है। एक बार हाथ उठा के बताना, आप में से कौन कौन है जो बिहार में रहना चाहता है और बिहार में ही काम करना चाहता है? सब। और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें मजबूरी में बाहर जाना पड़ेगा, वो भी हाथ उठाएं। जिन्हें मजबूरी में ना चाहते हुए भी बाहर जाना पड़ेगा, वो कौन से हैं? सब मजबूरी में जाएंगे। लौटता था जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तसव्वुर तुम्हें गुनगुनाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। ये देश की मजबूती है कि देश गांव में बसता है, ये देश की मजबूरी है कि गांव से शहर हर आदमी आता है उन सपनों की तलाश में कि कल कुछ बेहतर होगा। लेकिन ये वो छात्र हैं जो सिर्फ ये जानते हैं कि आज हमारी आंखों में जो सपने हैं कम से कम वो सच ही हो जाएं, तो यही बहुत बड़ी बात होगी। किशनगंज के मुकद्दर को बदलना है। मुस्लिम मतों का मरकज है सीमांचल का किशनगंज। इतिहास गवाह है 68% मुस्लिम आबादी वाला ये जिला अब किसी एक पार्टी का नहीं रहा। लेकिन मुद्दों के शोर के बीच किशनगंज में किन मुद्दों का जोर है? किशनगंज को सीमांचल की सियासत का केंद्र माना जाता है। मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से यहाँ की राजनीति पर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की मजबूत पकड़ रही है। लेकिन बीते 2 विधानसभा चुनाव से ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यहाँ के मुकाबले को न सिर्फ त्रिकोणीय बना दिया है बल्कि बेहद दिलचस्प भी बना दिया है। पिछली बार यहाँ की कुल 24 सीटों में से आधी सीटें यानी 12 NDA के खाते में गई थी। 7 सीटों पर कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट गठबंधन ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं 5 सीटें जीतकर ओवैसी ने सबको चौंका दिया था। हालांकि उनके 5 में से 4 विधायकों ने पाला बदल लिया। लेकिन अब जब एक बार फिर चुनाव का मौका आया है, सबसे बड़ा सवाल सीमांचल में यही पूछा जा रहा है कि क्या ओवैसी एक बार फिर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर महागठबंधन पिछली बार जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर लेगा। और क्या इन दोनों की लड़ाई में एक बार फिर NDA की लॉटरी निकलेगी? हम किशनगंज में हैं, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। हिमालय की तलहटी वाली जमीन, चाय के हरे भरे बागान किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग बनाते हैं, जहां वोट भी चाय की पत्ती की तरह बिखरता है। किशनगंज में वोटों के इस बिखराव वाले किले को कौन समेटेगा और किन मुद्दों पर वोट होगा? हम एक चाय के बागान में हैं, लेकिन ये दार्जिलिंग या सिलीगुड़ी नहीं बल्कि बिहार का किशनगंज है, जो बिल्कुल सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग से इसकी सीमा लगती है। जाहिर सी बात है कि भौगोलिक नजदीकी जो है
उसके कारण यहाँ का मौसम भी कुछ हद तक चाय की खेती के लिए अनुकूल है और यही वजह है कि बीते कुछ सालों में किशनगंज में भी अब चाय की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है। खेती का रकबा बढ़ रहा है और चाय बागानों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे ही एक चाय बागान में जहां हम पहुंचे हैं, यहाँ पर काम करने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये मजदूर हैं और समझ रखते हैं इस खेती की। इनसे समझते हैं कि चाय का स्वाद, चाय बागान या चाय की खेती का स्वाद किशनगंज में कैसा है, कैसा चल रहा है कामकाज? कामकाज तो चल रहा है किसी तरह से, और जैसा चलना चाहिए वैसा तो नहीं चल रहा हम लोग का सर। अच्छा, क्यों, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हम लोग जाते हैं बाहर खटते हैं, बाहर नहीं खटने से बेहतर है कि इधर ही चाय बागान में खटते हैं, काम करते हैं। लेकिन चाय जो है, चाय पत्ती, वो सिलीगुड़ी के जैसा नहीं होता है इधर, उससे बहुत कमज़ोर होते हैं। लेकिन हम लोग को पेट चलाने के लिए करना पड़ता है ऐसा। इसकी चाय बागान बढ़ते जा रहे हैं, ये रकबा बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि इसमें मुनाफा हो रहा है इसलिए या जमीन बंजर हो रही है इसलिए? जमीन जो है ना सर, जमीन ज़्यादातर बंजर ही होता है इधर हम लोगों का, जैसा होना चाहिए प्रोटीन वैसा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग मजबूरी में, समझ लीजिए कि मजबूरी में चाय पत्ती का खेती हम लोग करते हैं। चुनाव तो हो रहा है, हर पार्टी तो बोल रहा है कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो हम कर देंगे, वो कह रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम कर देंगे। अब देखिए क्या वादा क्या कर रहे हैं आप लोगों से? क्या वादा कर रहे हैं? हम लोगों से तो वादा कर रहे हैं कि मतलब कि जैसे आदित्य वाले बोल रहे हैं कि हर परिवार को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। हम इस बार एमआईएम को वोट डालेंगे और एमआईएम हम लोगों का यहाँ विधानसभा चौहान से निकल रहा है। तो सरकार बननी नहीं है, वो तो सरकार की लड़ाई में है नहीं, फिर वो क्या ही कर लेंगे? सरकार बनने से नहीं बनने से उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कि अगर 64 सीट में गठबंधन लेके 64 सीट में है सर, 64 के अंदर 10 सीट अगर आ जाते हैं एमआईएम का, उसी में हिला देंगे, ताकत आ जाएगी उसमें। और वही 10 सीट के वजह से देख लीजिएगा इस बार बिहार में बहुत चीज़ बदल जाएंगे। ये ओबीसी का खूबी है जो बदल देंगे वो। मतलब पूरे बिहार में बदलाव का कोई और मतलब है और सीमांचल में, किशनगंज में बदलाव का कोई और मतलब है। यहाँ जो बुजुर्ग हैं वो कांग्रेस की बात कह रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन की बात कह रहे हैं, और जो नौजवान हैं वो ओवैसी को पसंद कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से, यानी किशनगंज की जो शहरी सीट है, वहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो इससे पहले एमआईएम के विधायक रह चुके हैं। अब वो एमआईएम छोड़कर कांग्रेस में आ गए, लेकिन नौजवान जो है वो उनकी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। 50,000 एकड़ में फैले चाय बागान, मेहनतकश किसान, मजदूर, जिन्हें रोजाना 200 से 250 रुपए दिहाड़ी मिलती है। चाय की पत्तियां चुनते कईयों की पीढ़ियां खप गई। चाय बागान इसके गवाह है। हर बार फसल भले ही उम्मीद के मुताबिक न हो, लेकिन चुनाव में वोटों की फसल पक चुकी है। चाय वालों के मुद्दों की चर्चा हो, फिर चाय किसान किसे सत्ता की चुस्की देने की मूड में। आप क्या करते हैं? हम लोग लालटेने में देंगे। पूछे क्या करते हैं? काम काज करते हैं। क्या? खेती बाड़ी। कैसा चल रहा है काम धंधा? ठीक चलता है। क्या शफीकुल, आपकी क्या पसंद है? हमारा क्या पता, नौजवान पार्टी वो बिल्कुल पतंग में जाएगा सर, इसमें खुल के। जी अंसारी साहब, आपकी पसंद क्या? हमारी पसंद ना कांग्रेस कुछ किया और ना बीजेपी कुछ किया। जूट मिल बनना था किशनगंज में, अभी तक नहीं बना। हम तो बूढ़े हो गए, कौन करेगा काम वहाँ जब कोई बनाए नहीं। घर को छोड़ करके हम लोग जाते हैं बाहर, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, वहाँ से कमा करके लाते हैं, तब यहाँ हम खाते हैं। तो फिर हम किसको बनाएंगे? सरकार जो काम करेगा उसी को बनाएंगे। इससे उम्मीद तो आपकी बार पतंग को है। जाहिर सी बात है कि एमआईएम यानी ओवैसी की एंट्री ने सीमांचल की सभी सीटों को त्रिकोणीय लड़ाई में तब्दील कर दिया है। अब इस लड़ाई में फायदा क्या एनडीए गठबंधन को होगा, ये देखने वाली बात होगी। और क्या जिस तरह ओवैसी ने पिछली बार 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी सीमांचल के, क्या वो एक बार फिर वैसा प्रदर्शन कर पाएंगे? ये चुनाव नतीजे में ही पता चलेगा। और ये ओवैसी के प्रदर्शन पर नजरें इस बात के लिए है कि अगर ओवैसी ने अच्छा प्रदर्शन किया, यानी उसका सीधा असर तेजस्वी और कांग्रेस की उम्मीदों पर पड़ेगा। हरियाणा की चमक चाय बागानों को चमकाती है। बिहार टी प्लांटर्स एसोसिएशन की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि हर साल किशनगंज के चाय किसान
150 लाख मीट्रिक टन चाय की हरी पत्तियों का उत्पादन करते हैं, जिन्हें प्रोसेस करने के बाद 33,000 मीट्रिक टन चाय मिलती है। किशनगंज की चाय पर सियासत भले ही चर्चा न करे, लेकिन किशनगंज के हर नुक्कड़ पर वोट चर्चा गर्मजोशी से हो रही है। किशनगंज से ठाकुरगंज, जो कि एक विधानसभा है किशनगंज जिले की, वहां जाने के क्रम में रास्ते में कुछ नौजवान मुझे बैठे हुए नजर आए हैं और इन लोगों से बात करते हैं, इनसे समझते हैं क्या मुद्दे हैं और हवा किधर बह रही है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार महतो। धर्मेंद्र जी, क्या माहौल चल रहा है, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? लोग मुद्दा क्या, सब कुछ तो सही है। अभी सड़क उड़क जैसे बिजली उगली राशन वगैरह सब मिल ही रहा है। हम लोग तो ऐसे बीजेपी कमल छाप में ही जाएगा स्वीटी सिंह को। यहाँ पर जो धार्मिक विभाजन है वही असली बात है। देखिए यहाँ पे ये तो है एक मुद्दा कि धार्मिक विभाजन है और ऊपर से थोड़ा सा है दिक्कत कि रोजगार उतना कम है तो सब बाहर भागता है। मान लीजिए पंजाब, हाँ वो तो मुद्दा है ही, रोजगार का मुद्दा है। वोट दे चाहे ना दे, बीजेपी का नाम आएगा ही। हम किसी को भी वोट दे, लेकिन पब्लिक बोलेगा बीजेपी का ही है, वोट दिया, बीजेपी को ही वोट दिया और किसी को वोट नहीं दिया है। काम करते हैं, आप खुद को क्या मानते हैं? आप रोजगार है आपके पास या बेरोजगार है? आप क्या मानते हैं खुद को? नहीं, रोजगार है, रोजगार निकालना पड़ता है। रोजगार अपनी थोड़ी आएगा। जैसे अपना जैसे मवेशी वगैरह है, खेती बाड़ी करते हैं और कोई टाइम मिलता है, टाइम निकाल के कोई आप अपना काम करते हैं। आप खुद को बेरोजगार नहीं मानते? नहीं, बेरोजगार नहीं मानते। ठीक है। तो जो इतनी बातें हुई हैं चुनाव में रोजगार को लेकर, सब पार्टियों ने रोजगार पे खूब बात की है, किस पर सबसे ज्यादा बात? बस नीतीश कुमार पे। हमको तो लग रहा है कि स्वीटी सिंह और कांग्रेस में ही टक्कर है।